जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं। हम हाजिर हो गए हैं आपके हिंदी के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए सामान्य हिंदी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक जो चल रहा था वो है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। क्वेश्चंस आपको बहुत से करवा दिए गए थे पिछले 5-7 क्लासेस से, आपके विलोम शब्द चल रहे हैं। देखिए आज क्या दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुण का विलोम है? ऑप्शन 1 दोष, ऑप्शन 2 गुड, ऑप्शन 3 गुणा, ऑप्शन 4 ग्रस्त। तो गुण का जो एक सार्थक विलोम शब्द है वो दोष होगा। क्या होगा? दोष। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विलोम शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अर्थात नीचे 4 आपको विलोम शब्द युग्म दिए गए हैं जिसमें आपको त्रुटिपूर्ण बताना है। त्रुटिपूर्ण कौन सा है? ऑप्शन 1 में अनुग्रह का आग्रह दिया है, ऑप्शन 2 में अनंत का शांत दिया है, ऑप्शन 3 में जड़ का चेतन दिया है, ऑप्शन 4 में आकृष्ट का विकृष्ट दिया है। तो निम्न में अनंत का शांत ठीक है, जड़ का चेतन ठीक है, आकृष्ट का विकृष्ट ठीक है, परंतु अनुग्रह का आग्रह त्रुटिपूर्ण विलोम शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द ऋजु का विलोम शब्द है? ऑप्शन 1 वक्र, ऑप्शन 2 तकर, ऑप्शन 3 सीधा, ऑप्शन 4 विरल। तो ऋजु का जो एक सार्थक विलोम शब्द होगा उसे हम वक्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आकलन का विलोम शब्द है? ऑप्शन 1 विकलन, ऑप्शन 2 संकलन, ऑप्शन 3 समाकलन, ऑप्शन 4 प्राक्कलन। तो आकलन का जो एक सार्थक विलोम शब्द है वो विकलन होगा। क्या होगा? विकलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन 1 क्षर का अक्षर, ऑप्शन 2 समास का व्यास, ऑप्शन 3 स्वल्पायु का चिरायु, ऑप्शन 4 आहार का विहार। तो आपको निम्न में त्रुटिपूर्ण विलोम युग्म बताना है जिसमें ऑप्शन 1 क्षर का अक्षर ठीक है, समास का व्यास ठीक है, ऑप्शन 3 में स्वल्पायु का चिरायु ठीक है, परंतु ऑप्शन नंबर 4 आहार का विहार गलत त्रुटिपूर्ण दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन 1 आमिष का सामिस, ऑप्शन 2 आधार का आधेय, ऑप्शन 3 विनत का उद्यत, ऑप्शन 4 विपत्ति का संपत्ति। तो निम्न में जो त्रुटिपूर्ण विलोम युग्म है वो आमिष का सामिस है। क्या है? आमिष का सामिस। जबकि आधार का आधेय, विनत का उद्यत और विपत्ति का संपत्ति सही विलोम युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन 1 दिया है स्वजन का दुर्जन, ऑप्शन 2 दिया है श्याम का श्वेत, ऑप्शन 3 दिया है संहार का संक्षेप, ऑप्शन 4 संक्षेप का विस्तार। तो देखिए निम्न में जो त्रुटिपूर्ण आपका युग्म है वो स्वजन का दुर्जन है। क्या है? स्वजन का दुर्जन त्रुटिपूर्ण है, जबकि स्वाम का श्वेत ठीक है, श्याम का श्वेत ठीक है, सजन का संहार ठीक है और संक्षेप का विस्तार ठीक है। तीनों ही ठीक है, बाकी स्वजन का दुर्जन गलत युग्म है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सत्कार का विलोम शब्द है? ऑप्शन 1 दुत्कार, ऑप्शन 2 भर्त्सना, ऑप्शन 3 निंदा, ऑप्शन 4 निर्लज। सत्कार का एक जो सार्थक विलोम शब्द है वो दुत्कार है। क्या है? दुत्कार। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मृत्यु का विलोम शब्द है? ऑप्शन 1 अमृत, ऑप्शन 2 जीवन, ऑप्शन 3 अमर, ऑप्शन 4 अजर। मृत्यु का जो एक सार्थक विलोम शब्द है
वो अमर है। क्या है? अमर। नेक्स्ट, नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के उचित विलोम कौन से हैं? ऑप्शन 1 नूतन चेतन, ऑप्शन 2 कृत्रिम स्थावर, ऑप्शन 3 पौरुषत्य तृप्ति, ऑप्शन 4 अकृत्रिम लाघव। तो नैसर्गिक का क्या होता है? नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, और जंगम का क्या होता है? स्थावर। तो निम्न में कृत्रिम और अस्थावर ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 उद्धर का ऊपर, ऑप्शन 2 आविर्भूत का तिरोभूत, ऑप्शन 3 आसक्त का अनासक्त, ऑप्शन 4 अदेय का देय। तो जिस युग में विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है वो है हमारा उद्धर का ऊपर। बाकी आविर्भूत का तिरोभूत, आसक्त का अनासक्त और अदेय का देय सही सुमेलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही विकल्प में या किस विकल्प में विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 बैर का प्रीति, ऑप्शन 2 उत्तम का अधम, ऑप्शन 3 आग्रह का मंडन, ऑप्शन 4 सृजन का संहार। तो देखिए, निम्न में जो विलोम शब्द या जो विकल्प में विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है वह है आपका आग्रह और मंडन। बाकी बैर का प्रीति, उत्तम का अधम और सृजन का संहार तीनों ही सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विमुख का विलोम शब्द है? ऑप्शन 1 उत्कृष्ट, ऑप्शन 2 उन्मुख, ऑप्शन 3 उद्यम, ऑप्शन 4 उद्यत। तो विमुख का जो एक सार्थक विलोम शब्द है वो उन्मुख है। क्या है? उन्मुख। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द ग्रहित का विलोम शब्द है? ऑप्शन 1 ग्रहण, ऑप्शन 2 ग्राह्य, ऑप्शन 3 स्वीकृत, ऑप्शन 4 त्यक्त। तो निम्नलिखित में ग्रहित का जो सही विलोम शब्द है या सार्थक विलोम शब्द है वो आपका त्यक्त होगा। क्या होगा? त्यक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थात कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन 1 विस्तृत का संक्षिप्त, ऑप्शन 2 हर्ष का संपन्न, ऑप्शन 3 सुधा का पीयूष, ऑप्शन 4 दुग्ध का धवल। तो निम्न समूह में या विलोम युग्म समूह में ऑप्शन नंबर 1 विस्तृत का संक्षिप्त ठीक है। बाकी हर्ष का संपन्न, सुधा का पीयूष और दुग्ध का धवल सुमेलित नहीं हैं या सही सुमेलित नहीं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शलाघा का विलोम शब्द है? ऑप्शन 1 प्रशंसा, ऑप्शन 2 तारीफ, ऑप्शन 3 हर्ष, ऑप्शन 4 निंदा। तो निम्न में शलाघा का जो एक विलोम शब्द है उसे हम निंदा कहेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है? ऑप्शन 1 प्रभावी का अप्रभावी, ऑप्शन 2 विधि का निषेध, ऑप्शन 3 प्रथम का पहला, ऑप्शन 4 प्रशस्त का अप्रशस्त। तो निम्न में जो विलोम की दृष्टि से सही नहीं है वो प्रथम का पहला सही नहीं है क्योंकि प्रथम और पहला पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी प्रभावी का अप्रभावी, विधि का निषेध और प्रशस्त का अप्रशस्त तीनों ही विलोम युग्म सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वरदान का विलोम शब्द है? ऑप्शन 1 सदाचार, ऑप्शन 2 नूतन, ऑप्शन 3 अभिशाप, ऑप्शन 4 साकार। तो वरदान शब्द का जो एक विलोम शब्द है उसे हम अभिशाप कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिशाप। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम शब्द है? ऑप्शन 1 सृष्टि, ऑप्शन 2 उपजाऊ,
ऑप्शन 3 अनावृष्टि, ऑप्शन 4 दृष्टि। तो अतिवृष्टि अर्थात अत्यधिक वर्षा और अनावृष्टि बिल्कुल भी वर्षा नहीं, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होगा। क्या होगा? अनावृष्टि। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अतिथि का विलोम शब्द है? ऑप्शन 1 आतिथेय, ऑप्शन 2 मेहमान, ऑप्शन 3 आगंतुक, ऑप्शन 4 आतिथ्य। तो अतिथि का जो एक सार्थक विलोम शब्द है उसे हम आतिथेय कहेंगे। क्या कहेंगे? आतिथेय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 अनुलोम का अनुकूल, ऑप्शन 2 कृत्रिम का कृपा, ऑप्शन 3 सापेक्ष का निरपेक्ष, ऑप्शन 4 स्वस्थ का प्रसन्न। तो निम्न में जो सही विलोम शब्द का युग्म है उसे हम सापेक्ष का निरपेक्ष कहेंगे। यह सही युग्म सुमेलित है। बाकी तीनों अनुलोम का अनुकूल, कृत्रिम का कृपा और स्वस्थ का प्रसन्न गलत सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन 1 लाभ हानि, ऑप्शन 2 इच्छा अनिच्छा, ऑप्शन 3 बंधन मुक्ति, ऑप्शन 4 जय विजय। तो निम्न में जो विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है वो जय का विजय नहीं है, क्योंकि दोनों ही पर्यायवाची दिए गए हैं। जबकि लाभ का हानि विलोम है, इच्छा का अनिच्छा विलोम है, बंधन का मुक्ति विलोम सही शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आगामी का विलोम शब्द है? ऑप्शन 1 अगला, ऑप्शन 2 अधिक, ऑप्शन 3 विगत, ऑप्शन 4 आने वाला। तो आगामी का जो एक सार्थक विलोम शब्द है उसे हम विगत कहेंगे। क्या कहेंगे? विगत कहेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म या विलोम शब्द युग्म सही सुमेलित है? अर्थात 3 गलत है और 1 सही है। ऑप्शन 1 में आकुंचन का प्रसारण, ऑप्शन 2 अल्पज्ञ का अवज्ञ, ऑप्शन 3 सम्मुख का उन्मुख, ऑप्शन 4 स्थावर का चंचल। तो जो एक सही विलोम युग्म सही सुमेलित है उसे हम आकुंचन का प्रसारण कहेंगे। क्या? प्रसारण कहेंगे। आकुंचन सिकोड़ना, प्रसारण विस्तीर्ण करना। नेक्स्ट, गमन शब्द को विपरीत अर्थक बनाने के लिए निम्न में से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? ऑप्शन 1 अनु, ऑप्शन 2 आ, ऑप्शन 3 उप, ऑप्शन 4 परी। तो गमन का मतलब होता है जाना, और गमन में यदि हम उस उपसर्ग आ जोड़ दें, कौन सा उपसर्ग? आ उपसर्ग जोड़ दें तो वो हो जाता है आगमन अर्थात आना। गमन माने जाना, आगमन माने आना, तो दोनों ही विलोम शब्द हो गए। ये थी आज की वीडियो। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपकी अपनी परीक्षा की तैयारी में बेहतर करने में और अवश्य सहायता मिलेगी। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।